दोस्तों, कुतकपुर का धरना प्रदर्शन 33 लोगों के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। यहाँ पे आज 9 दिन हो चुके हैं उसको, और इसी धरना प्रदर्शन पर लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे और उनको समर्थन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पे पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह और उनकी टीम आई हुई है। यहाँ पे जो आर्मी संगठन है, जो भूतपूर्व सैनिक थे, संगठन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है। अजीत जी, आज आप कुतकपुर के धरना प्रदर्शन पे पधारे हो इनको समर्थन देने के लिए, क्या कहोगे सर? 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ये जो विषय है चरागाह का, इसमें जैसे ही गांव वालों को पता लगा कि भाई इस चरागाह का उपयोग जो है हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा और जो हमारे विधायक हैं वो जो है कोई GSS बनाने के लिए काम में लेना चाहते हैं, तो गांव में जैसे ही इस बात का पता लगा तो गांव में आक्रोश हुआ। हम लोग क्या है, ग्रामीण परिवेश में हमारे पशुधन के आधार पर ही हमारी जीविका चलती है, खेती और पशुधन का। और चूंकि आज के समय में चरागाह वैसे ही बहुत कम रह गई हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने इस चरागाह को सुरक्षित रखा है। और इस गांव के, यहाँ तक कि आसपास के गांवों के भी पशुधन यहाँ पर जो है चरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए आते हैं, जिसके माध्यम से परिवारों में दूध, दही, छाछ, घी की व्यवस्थाएं होती हैं। तो जब उनको ये पता लगा कि ये चरागाह का जो है दूसरे रूप में काम में लेना चाहते हैं, तो एक विरोध होना, आक्रोशित होना एक वाजिब सी चीज़ है। तो इस मामले में जो कुछ करने का काम था वो किया, स्थानीय विधायक को अवगत कराया, और मेरी जानकारी के मुताबिक किरोड़ी लाल जी को भी जनता ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी कि हम कुतकपुर के ग्रामवासी हमारी चरागाह को किसी और काम में नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ चरागाह चाहते हैं जिससे हमारे पशुधन की व्यवस्था हो सके। इसके बाद भी जब जनता की भावनाओं को अनदेखा किया गया, तो एक सामाजिक महापंचायत सर्व समाज की यहाँ पर बुलाई गई। उस समय मैं भी यहाँ आया था, और उस महापंचायत के माध्यम से भी सरकार को हमने ये मैसेज दिया कि हम किसी भी कीमत पर इस चरागाह को दूसरे काम में नहीं लेना चाहते, हमको चरागाह ही यथावत चाहिए। 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन प्रजातंत्र में अभी जो वर्तमान जो सरकार है, इसमें जो व्यवस्था चल रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल पंगु बने बैठे हैं, और कानून, नियम, कायदे सब एक रद्दी की टोकरी में डाल के रखे हुए हैं। और जो काम कर रहे हैं वो जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो आदेश हो गया उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, चाहे वो तहसीलदार की कुर्सी हो, चाहे SDM की कुर्सी हो, और यहाँ तक कि जिला कलेक्टर का भी जो काम करने का तरीका है वो भी जनप्रतिनिधियों के अनुसार ही है। नियम, कायदे, कानूनों की रोज अवहेलना होना, कानून की धज्जियाँ उड़ाना, ये एक दैनिक रोज का काम हो गया है। प्रमुख साहब, मैं उसी पे आ रहा था, मैं भी इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हूँ। आपने जब पहले पूर्व में पंचायत हुई थी, उसमें अल्टीमेटम भी दिया था SDM को, ज्ञापन दे करके 15 दिन में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कुछ भी कर सकते, आंदोलित भी हो सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ करके लोकतंत्र में जनभावनाओं की कदर की जाती है। जनभावनाओं की कदर तो दूर है, यहाँ तक कि उनको पूछने तक को कोई नहीं आ रहा। पिछले 9 दिन से यहाँ पे लोग बाग बैठे हुए हैं इस गाँव के, लगातार बुजुर्ग लोग हैं, बीमार भी हो रहे हैं, वाजिब सी बात है। आप स्थिति देख रहे हो, बारिश का भी टाइम है, धूप का भी टाइम हो जाता है, गर्मी का भी टाइम हो जाता है। कल भी 2 बुजुर्ग बीमार हुए थे, परसों के दिन भी बीमार हुए थे। यहाँ तक कि इनको एक तहसीलदार सुनने तक को नहीं आता है। तो किस तरह का आपका यहाँ पे कानून व्यवस्था है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वर्तमान परिस्थितियाँ प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने की इजाज़त नहीं देती है। प्रशासनिक अधिकारी इन जनप्रतिनिधियों के, जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं,
ये इनके अधीन ही काम करते हैं, इनकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं करते। उसका एक ताज़ा उदाहरण जो है मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी पंचायत राज का परिसीमन हो रहा है और उसमें राज्य सरकार से, पंचायत राज विभाग से एक प्रस्ताव कलेक्टर को पास आया कि पंचायत समिति नई बननी है महुआ पंचायत समिति में से, तो पंचायत समिति मुख्यालय खेड़ला बुजुर्ग को बना करके और आप इसका प्रारूप प्रकाशित करें। ये वहाँ से निर्देश जारी हुए, लेकिन स्थानीय विधायक और सम्माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के आदेश के मुताबिक वो जो राज्य सरकार की पंचायत विभाग की चिट्ठी थी वो तो कचरे की डब्बे में पटक दिया और इन्होंने छोटा सा जो गांव में मेरी दृष्टि में आज भी वो पंचायत ही बनने की स्थिति में नहीं है, उसको पंचायत समिति मुख्यालय बना दिया। एक उदाहरण छोटा सा, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो पीपलखेड़ा गांव ने बाकायदा सम्माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, राजेंद्र जी एमएलए साहब और जवाहर सिंह जी बेडम साहब को सम्मानजनक तरीके से उनको वहाँ गांव में बुलाया। उनकी एक भावना थी, बहुत पहले से थी, जब कांग्रेस का राज था तभी से थी, कि हमारे इस पूरे इलाके में जब गुर्जरों के आरक्षण का आंदोलन चला तो पाटुल पीपलखेड़ा मुख्य केंद्र बिंदु था इस आंदोलन का, और वो वीर भूमि, शहीद भूमि है। उसमें हमारे समाज के एमबीसी वर्ग के लोगों की ये भावना थी कि इसकी स्थायी एक यहाँ पर कोई ऐसी चीज बने जिससे पीपलखेड़ा गांव की जमीन को लोग, आने वाली पीढ़ियां याद करें। तो उसके लिए एक भावना बनी कि यहाँ पर एक देवनारायण योजना के माध्यम से बालिका महाविद्यालय विद छात्रावास ये बनाया जाए। कांग्रेस के राज में भी सुनवाई नहीं हुई, तो जैसे ही सत्ता बदली तो गांव वालों को, हमको, सबको, मैं भी था उसमें, तो उसको हमको ये था कि ये सरकार इसको काम को करेगी, बना देगी। इनको बुलाया नेताओं को बस्ती ने और बहुत शानदार तरीके से उनका सम्मान भी किया। बहुत पब्लिक थी और उसमें मंच से इन तीनों जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पर ये आश्वासन दिया था कि हम पीपलखेड़ा में देवनारायण योजना के माध्यम से वो कॉलेज, छात्रावास सहित बालिकाओं का हम खुलवा देंगे। आज उन बातों को 2.25 साल हो गए हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधियों की जो उपेक्षापूर्ण नीति है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। तो जब हमने कहा खेड़ला के लिए और वही कुतकपुर वाले कह रहे हैं, वही पीपलखेड़ा वाले कह रहे हैं, तो इन चीज़ों को अनदेखा किया जाता है, तो जनता में आक्रोश होना वाजिब बात है। दूसरी बात, मैं आपको कानूनी पहलू बताऊं, मैं जिला कलेक्टर को भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो इसको चरागाह को जीएसएस के लिए अलॉट कर दिया है और भी कोई बाकी ज़मीन जो है सरकारी काम के लिए अलॉट कर दी है, तो नियम ये कहता है कि चरागाह की जो मालिक है कानूनन वो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत की संपत्ति को बिना ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की अनुमति के, सहमति के, जिला कलेक्टर किसी दूसरे काम के लिए अलॉट नहीं कर सकता। इस मामले में भी न तो कोई ग्राम सभा हुई, न कोई ग्राम पंचायत की मीटिंग, साधारण मीटिंग हुई, ना ही कोई प्रोसीडिंग में लिखा गया कार्रवाई में कि भाई इसके लिए ये प्रस्ताव कोई लिया गया हो। आपने सरपंच को बुलाया और सरपंच को आदेश कर दिया कि आप एक एनओसी दे दो यहाँ पे, इस पे चरा, वो सरपंच जानता ही नहीं बेचारा। वो तो खुद कह रहा है। हाँ, तो वो जानता ही नहीं है। वो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव, मान लीजिए लोकल पंचायत है, फिर विधायक का, तो उसने जब वैसे भी वो जाटो भाई है तो वो तो डरता है बेचारा पिटने से, नहीं लिख के दे तो उसको पीटे बिल्कुल। तो उसने 4 लाइन का एक एनओसी का वो लिख करके दे दिया, व्यक्तिगत हैसियत से, ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत की कार्रवाई के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत हैसियत से। तो वो जो व्यक्तिगत हैसियत का एनओसी है वो कानून में कहीं मायने नहीं रखती है। तो जिला कलेक्टर महोदय ने भी कहीं ना कहीं इसमें कानूनी खामियां रखी हैं और राजनीतिक दबाव में, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का और स्थानीय विधायक के दबाव में ये इसको चरागाह को परिवर्तित कर दिया आपने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो जिस जीएसएस को बनाने की ये बात कर रहे हैं, विधानसभा में बजट में इसको जो इसकी स्वीकृति की घोषणा हुई है वो खोरा मुल्ला माता चूड़ा के नाम से है। तो खोरा मुल्ला और माता चूड़ा के नाम से जो चीज स्वीकृत है सरकारी कागजों में आज भी है, तो वो माता चूड़ा में बननी थी। माता चूड़ा वाले गांव वालों ने इकट्ठा होकर के और किरोड़ी लाल जी को कहा कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं बनेगा। तो अब सीधा सीधा इसका क्या अर्थ निकालें हम कि वो चूंकि मीणों का इलाका है, मीणाओं का गांव है, तो आपने उनकी तो मान ली, और चूंकि ये लोग गुजर हैं इनको आप रगड़ना चाहते हो, दबाना चाहते हो, इनकी ज़मीन को आप छीनना चाहते हो, जबकि गांव चाहता ही नहीं कि यहाँ जीएसएस बने। हम चरागाह चाहते हैं, चरागाह बननी चाहिए। दूसरी बात मैं आपके निवेदन करूं, ये 9 दिन से ये बस्ती के लोग बैठे हैं, आसपास के गांव के लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सरकार जनता के मत अधिकार से बनती है और जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार को काम करना चाहिए। और अगर जनता उद्वेलित होती है, आक्रोशित होती है, तो कोई सरकार जनता की भावनाओं से ऊपर जाकर के काम करने में सफल नहीं हो सकती। और इस चरागाह के मामले में भी मैं कहना चाहता हूँ, किरोड़ी लाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि ये फालतू की जिद छोड़िए। जब जनता नहीं चाहती तो आपको क्या दिक्कत है? फिर 220 का जीएसएस आप बनाना चाहते हो, आपके पारला में बना हुआ है, नज़दीक यहाँ से 10 किलोमीटर पर है। 220 का जीएसएस आपके मंडावर में बना हुआ है, 440 का मऊ के पास आपका चंदीलाम बना हुआ है, 220 का हिंडोन में बना हुआ है, इधर आपके नज़दीक भुसावर में बना हुआ है। तो इसकी अगर हम इसकी आवश्यकताओं के हिसाब से भी देखें, बिजली तंत्र के सुधार के हिसाब से भी, तो मेरी समझ में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं, मैं इसको सीधे सीधे कह सकता हूँ कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये अच्छा नहीं है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन अजीत जी, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हावी हो जाता है तो विपक्ष की भी तो कोई भूमिका होती है। विपक्ष का कौन निभा रहा है यहाँ पे? जब सत्ता पक्ष इतना अन्याय कर रहा है यहाँ के लोगों के साथ में, तो विपक्ष की भी तो कोई भूमिका हो। नहीं, विपक्ष तो है ना, हम तो सड़कों पे हैं, आवाज ही उठा रहे। हम तो अब ये क्या है, ये भूमिका विपक्ष की भूमिका है। तो हम गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं, जनता को साथ लेकर के कर रहे हैं। पंचायत समिति वाले मामले में भी किया, पीपलखेड़ा के कॉलेज वाले मामले में किया, और चरागाह में ये चल ही रहा है। और मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, अगर इन तीनों मुद्दों में कहीं बेईमानी हुई तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब को मैंने खेड़ला में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इनको हल्के में ना लें। अगर इन तीनों बिंदुओं पर कहीं बेईमानी हुई तो ये उनकी राजनीतिक यात्रा का आखिरी पड़ाव है। उनका डब्बा राजनीति का, परिवार का, ये जनता बंद करेगी अगर इसी तरह से वो अहंकार की स्थिति में काम करेंगे तो। प्रमुख साहब, दोस्तों, सवाल है, क्या राज्य में आपके इन मांगों पर विचार नहीं हुआ तो क्या ये जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता है, क्या ये कोई कानूनी पहलू पर भी विचार करेगी? देखिए, हमारा सीधा सा जो है ना सो मोटो ये है कि चूंकि ये गांधी का देश है, तो हमारा जो रास्ता है वो शुरू से लेके आखिर तक अहिंसा का रास्ता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयाँ निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन हम सरकार को झुका करके ही दम लेंगे। ये आप पक्का मानिए कि किसी भी सूरत में, हाँ, ये हो सकता है कि जनहानि हो जाए, हमारी मौत ही हो जाए सरकार की गोलियों से, तो उसके बाद तो वो कुछ भी करें, लेकिन हम जब तक यहाँ जिंदा हैं, हम हमारी जनता की भावनाओं के खिलाफ कोई काम सरकार को नहीं करने देंगे, किरोड़ी लाल जी को भी नहीं करने देंगे। दूसरा विषय ये है कि महुआ विधायक ये कहते हैं कि ये इस तरीके से कानूनी तौर पर इन कार्यों को रुकवा करके और विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं लोग। नहीं, विकास क्या है? विकास बताइए आप। पहले तो विधायक महोदय ये बताएं कि विकास का मायने क्या है, विकास का अर्थ क्या है?
आपके हम रोज देखते हैं, आप पब्लिक के बीच में, अब हालांकि विधायक को कोई बुला नहीं रहा है, लेकिन वो कह के प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो अब उनकी हम डेली की उनकी भाषा सुनते हैं, बात करते हैं भाईचारे की, बात करते हैं ईमानदारी की। तो पहली बात तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ईमानदार जी शब्द इनके मुंह से निकलता हुआ शोभा ही नहीं देता है। काहे की ईमानदारी है? ईमानदारी है ही नहीं। आप महुआ की जनता से पूछो ना, आप ये लूट के पटक रहे हैं। 10 साल तो पहले वाले भाई साहब ने लूट के पटका, और अब यही काम ये कर रहे हैं। खाली बोलने मात्र से व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, कर्म करना पड़ता है, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना पड़ता है, तब जाकर के कोई चीज निकल के आती है। आप बोलने को तो कुछ भी बोल लो, आप बोलने को तो रोज बोलते हो हम भाई भाइयों में भाईचारा बनाएंगे। तो भाई भाइयों में कौन सा भाईचारा है? आपके कामों की फहरिस्त जनता के सामने है। आप जातियों के आधार पर आप विकास करवा रहे हो। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको कि ये सड़कें और ये छोटे छोटे जो काम हैं, ये विकास हैं क्या? विकास की बात तो हम कर रहे हैं, हक कानून की बात हम करते हैं। हम कहते हैं हमको चारागाह चाहिए, नहीं चाहिए हमको जीएसएस की आवश्यकता ही नहीं है। भाई हमारे तो 1 किलोमीटर पे यही लाइट आ रही है, ये रहा खेड़िया में। और ये वितरण का 132 का जीएसएस खोरामुल्ला बना हुआ है, इसको पावर वर्ड हुआ 33 केवी का बना, उसी को आप अपग्रेड कर लीजिए ना 132 को ही, वहीं 220 बना लो, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, वो भी वितरणकार, ये भी वितरण, ठीक है ना। और वो वितरण के ये सारे के सारे काम। अब लेकिन आपको किसी जाति विशेष के प्रति द्वेषता का भाव प्रदर्शित करना है कि भाई आपको मौका मिला है तो इस जाति को रगड़ लो, तो उसके लिए तो जाति ऐसे तो नहीं रगड़ में आएगी। आगे की आंदोलन की रणनीति क्या होगी सर? अभी तक जो है ना, हम लोग वही हमारा तरीका है, और विरोध दर्ज करने के और भी बहुत तरीके हैं। आज हम लोग आकर के यहाँ बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद में कल यहाँ हम इनसे निवेदन करेंगे, कल ये गांव की अपनी मीटिंग करें और आगे की रणनीति बनाएं। मैं तो इनको एक ही बात कह सकता हूँ, और पहले भी कहा है कि ये गांव जिस दिन समाज को, इलाके को, सर्व समाज को याद करेगा, हम हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के अगर ये कहेंगे कि हमको रोड जाम करना है तो हम रोड जाम करेंगे। अगर ये कहेंगे कि हमको विधायक का सड़क पे आकर के विरोध करना है, काले झंडे दिखाने, तो हम काले झंडे दिखाएंगे। अगर ये कहेंगे कि हमको सत्याग्रह के रूप में विधायक के आवाज, ये जो बना रखा है इन्होंने जन सुनवाई केंद्र, इसके गेट पर बैठना है, तो टेंट लगा करके सबसे पहले अजीत सिंह उस गेट के सामने बैठेगा। दोस्तों, ये थे पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी, जिन्होंने जो सवाल पूछे उनसे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है यहाँ के स्थानीय विधायक पे कि एक जातिवादी मानसिकता के द्वारा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। और ऐसी जो खबरें आएंगी इस धरना प्रदर्शन के लेके, और भी कोई आंदोलित यदि महुआ में ऐसी कोई खबरें होंगी, हम आपको सबसे पहले दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।